शो की शुरुआत इस समय की एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एएसआई की रिपोर्ट की जानकारी मिल गई है। पहले दिन के सर्वे में करीब 1.5 घंटे की वीडियोग्राफी हो चुकी है और दूसरे दिन करीब 3 घंटे की वीडियोग्राफी कर ली गई है। कुल मिलाकर 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान हो चुकी है और जामा मस्जिद के भीतर देवालयों, प्राचीन मंदिर के प्रतीक मिले हैं। मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष मिले हैं। मस्जिद में कुआं है। कुआं आधा परिसर के अंदर है, आधा बाहर है। कुएं के बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है। कमल समेत 50 से अधिक फूल मिले हैं। गुंबद के हिस्से को सपाट कर दिया गया। पुरानी कंस्ट्रक्शन के बदलने के भी साक्ष्य मिले हैं। नए कंस्ट्रक्शन के सबूत भी मिले हैं। मंदिर के दरवाजों, झरोखों, अलंकृत दीवारों पर प्लास्टर लगाकर पेंट कर दिया गया। मस्जिद में जहां बड़ा गुंबद है, उस गुंबद पर झूमर को तार से बांधकर एक चेन से लटका दिया गया। ये तमाम साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं और सील बंद रिपोर्ट में, सर्वे में ये सब कुछ अदालत के सामने पेश कर दिया गया है। और अगर सील बंद रिपोर्ट में यही है जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है, जो तमाम बातें अभी हमने आपको बताई, तो फिर शाही जामा मस्जिद के लिए मुश्किल हो सकती है। आइए सीधे हम इस समय आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव के पास। समर्थ, अगर ये तमाम जो सूत्रों के हवाले से जानकारी हम दे रहे हैं कोर्ट में साक्ष्य सबूत के तौर पर पेश कर दी गई, तो कितना बड़ा झटका मस्जिद या मुस्लिम पक्ष को लग सकता है? सही, देखिए झटका तो जरूर लग सकता है। और आपको याद होगा जब ज्ञानवापी के मसले में बनारस में सारी चीजें हुई थी तो किस तरह से तमाम चीजें सामने आई थी, जो चीजें अब संभल के इस शाही मस्जिद में मिल रही हैं। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, यानी कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है कोर्ट में, उसमें कई चीजें साफ की गई हैं, जिसमें कमल के निशान, तमाम सनातन के चिन्ह, कई जगहों पर ऊपर से प्लास्टर लगाकर ऊपर पुताई करने की कोशिश की गई है। गुम्बद जो है उनको बराबर करने की कोशिश की गई है। 1200 लगभग तस्वीरें खींची गई है और लगभग 4 घंटे से ज्यादा की वीडियोग्राफी हुई है। पहले दिन 1.5 घंटे की, उसके अगले दिन थोड़ा और ज्यादा, यानी कुल मिलाकर लगभग 4 घंटे के ऊपर की वीडियोग्राफी एएसआई ने की है। हालांकि ये पूरी जानकारी सूत्रों के मुताबिक है, ऑफिशियल तौर पर रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो चीजें मिली हैं वो कई सारी बातें बता रही हैं। कुआं, एक कुएं का भी जिक्र, 2 कुओं का जिक्र है, जो इसका एक हिस्सा मस्जिद के बाहर है और आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर। इसके अलावा एक और कुआं है जिसे ढकने की कोशिश की गई है। जो जी सही समर्थ, क्योंकि हम आपसे कुछ और भी यहां पर समझना चाह रहे हैं। मस्जिद के बाहर तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर जो आधा कुआं और चिन्ह और पेंट करके छिपाने वाली जो बात सामने आ रही है सर्वे रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से, ये कितनी बड़ी मुसीबत मुस्लिम पक्ष, मस्जिद पक्ष के लिए हो सकती है? सही, मुसीबत बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये जिस तरह के चिन्ह मिल रहे हैं, आपको याद होगा स्वास्तिक जैसे भी चिन्ह ज्ञानवापी में भी उस वक्त मिले थे जब सर्वे रिपोर्ट आई थी और वीडियोस एक्सेस आज तक ने किए थे। और अब जब यहाँ संभल में वही बात हो रही है तो कमल का चिन्ह यूजुअली मंदिरों में देखा जाता है। एएसआई के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनसे भी अगर आप बात करें तो वो जिन्होंने कई सर्वेस किए होंगे, वो बताएंगे कि कमल का चिन्ह यूजुअली जो सनातन है, जो हिंदू धर्म है, उसमें पूजनीय माना जाता है। और शायद मस्जिदों में कमल का चिन्ह पाना थोड़ा सा एक तरह से समझ में नहीं आता। इसके अलावा तमाम स्वास्तिक के चिन्ह और कई ऐसे चिन्ह जो ये प्रूफ करते हैं कि शायद यहाँ पहले मंदिर रहा था, वैसी चीजें मिली है। हालांकि एएसआई इसको लेकर पूरी बात रखेगा, उन्हें उनकी फाइंडिंग्स में पूरी तरीके से क्या आया है, जो हम बता रहे हैं वो शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक है। जी सही, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर मुस्लिम पक्ष की भी हम बात कर लें यहां पर सबक, तो उनके पास ऐसे कौन से साक्ष्य या सबूत हैं? भले ही सूत्रों के हवाले से जो ये खबर हम दे रहे हैं, उनके पास ऐसा क्या है जिससे वो संभल की जामा मस्जिद के पक्ष में अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं या कर सकते हैं? सही, देखिए वो लगातार 2 चीजें कह रहे हैं। एक तो वो वक्फ की बात कर रहे हैं, वक्फ की जमीन को लेकर बातें कह रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे पुख्ता चीज वो लगातार कह रहे हैं और वो है एक्ट ऑफ वर्शिप, क्योंकि वो एक ऐसी एक्ट है, यानी कि जो आजादी के बाद जो धर्म स्थल हैं उनमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हालांकि इन सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और चुका है। और जबकि ये जो एक्ट ऑफ वर्शिप है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ, बनारस में भी आवाज उठी थी, तो उसको लेकर भी मामला ऑलरेडी वहां चल रहा है। सबद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं,
ये तो एक एक्ट हो गया, इस पर तो सवाल है, इस पर तो मुस्लिम पक्ष हमेशा यही दलील देता है। लेकिन मान लीजिए इसे हटा दें इस एक्ट को, तो जिस तरह से अभी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर हम बता रहे हैं कि कमल के फूल मिले हैं, कुआं मिला है, आधा कुआं अंदर है आधा बाहर है, पेंट कर दिया गया है, सपाट गुंबद को कर दिया गया है, मुस्लिम पक्ष के ऐसे क्या पुख्ता सबूत हैं जो उनके पक्ष को मजबूत करते हैं? देखिए, सामने से जो चीजें दिख रही हैं, सही शायद बहुत कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं मिल पाएंगे मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि यूजुअली अगर आप इंडियन हिस्ट्री उठाकर देख लें, तमाम इमारतों को में चेंजेस किए गए हैं, स्पेशली जो धर्म स्थल रहे हैं। तो ऐसे में सामने से जो चीजें दिख रही हैं उसको लेकर मुस्लिम पक्ष के पास बहुत कुछ नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि सालों से यहाँ पर जो नमाज होती रही है वो बताती रही है कि ये मस्जिद काफी ज्यादा पुराना है, और तो आस्था हो गई ना, इसको कहीं से ये नहीं कहा जा सकता है मंदिर। लेकिन जो सामने जो साक्ष्य, बिल्कुल बिल्कुल सही, ये तो आस्था हो गई। क्योंकि आपको अगर याद हो सईद, मैं एक बात का इसमें जिक्र ऐड करना चाहूंगा, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल सही, जब ज्ञानवापी वाला मसला हुआ था उस वक्त भी जिस चीज को शिवलिंग हिंदू पक्ष कह रहा था उसको मुस्लिम पक्ष वहां पर बता रहा था कि ये एक फव्वारा है। वो बहस अभी भी जारी है। तो ऐसे में यहाँ पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी शिवलिंग तो नहीं मिली, लेकिन जो साक्ष्य मिले, आप कमल को नहीं जुटला सकते हैं या गुम्बद उसको आप नहीं जुटला सकते हैं। यहाँ पर मुस्लिम पक्ष क्या तर्क रखेगा ये आने वाले दिनों में सईद बिल्कुल देखने वाला होगा। बहुत धन्यवाद समर्थ। लेकिन समर्थ, एक सेकंड हम और आपको यहां पर रोकना चाह रहे हैं। समर्थ, आप क्या यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि जो साक्षात हमें दिखाई दे रहे हैं, नेकेड आई से जो चीजें हम देख रहे हैं, वहां पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट बहुत मजबूती के साथ हिंदू पक्ष के दावे को बल प्रदान कर रही है? बिल्कुल सईद, और अभी आप केवल इतना समझिए कि ये हम कुछ पॉइंटर्स जो है, जो हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, हम वो बता रहे हैं। जब वीडियोग्राफी सामने आएगी, जैसे कि पुराने सर्वेज में आए हैं, तो जो एक नेकेड आई से हम देखते हैं चीजों को, कई चीजें प्रत्यक्ष होती हैं, कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, वो सारी ही चीजें हैं। लेकिन क्योंकि एक डिपार्टमेंट बना है सरकार का, एएसआई को जिम्मेदारी दी गई है, जो फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल जो कॉल इसको लेकर है, जो या फिर वो वहां जो बहस हुई होगी कोर्ट में, वो सारी चीजें एएसआई की जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोग्राफी में जब फुटेजेस सामने आएंगे तब शायद चीजें और ज्यादा सामने आएंगी। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष जो उस वक्त कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है उसने फुटेजेस शायद देख लिए हो, अगर अनकवर होकर जज को दिए गए होंगे तो बात दूसरी है। लेकिन फिलहाल इस मसले में मुस्लिम पक्ष को ठोस जवाब अब सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, जिससे अगर उन्हें इसको रोकना है या मस्जिद को बचाना है तो अपने पक्ष को पूरी तरीके आप से हमारे साथ बने रहिए, हम और बातचीत आपसे करेंगे। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता के साथ साथ संजय शर्मा हमारे एक और संवाददाता, जो आमतौर पर हमारे लिए कानून की खबरें और कोर्ट में चल रहे केसेस की खबरें देते हैं, और संजय की उस पर पकड़े। संजय, एएसआई की ये जो सर्वे रिपोर्ट अदालत में गई है, सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिली, जो साक्ष्य दिए गए हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये एएसआई इसमें सहायक की भूमिका में है, और ये रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है, जिसके लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया था, जिनको ये कहा गया था कि आप वहां का सर्वे कीजिए और सर्वे करके रिपोर्ट दीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में इस बात पर ये निर्देश दिया था कि जो सर्वेक्षण हो गए हैं उनकी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफों में दाखिल की जाएगी, और उसका सीधा मतलब था, सीलबंद होने का मतलब कि किसी भी तरह की लीकेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां से भी हुई जांच का विषय हो सकता है कि आखिर सर्वे रिपोर्ट कहां से लीक हुई, मीडिया को कैसे पता चला। इस पर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की या फिर एडवोकेट कमिश्नर की क्लास भी लगा सकता है, यानी उनसे पूछ सकता है कि आखिर ये रिपोर्ट हमारे आदेश के बावजूद आखिर ये लीक कैसे हुई। लेकिन इसमें जो लोग सर्वे की टीम के साथ गए थे, उन लोगों ने ये कई लोगों ने। अच्छा संजय, ये तो बात हो गई, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं, कुआं मिला है, वट वृक्ष के सबूत साक्ष्य वहां पर मिले हैं, कमल के फूल मिले हैं, दीवारों को पेंट किया गया है, जो समर्थ भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं अदालत के सामने सबूत के तौर पर, चिन्ह सबूत के तौर पर? देखिए, दूसरा पक्ष है वो ये भी कह सकता है कि जहां तक पेड़ पौधे हैं वो किसी भी कम्युनिटी के नहीं हैं, बरगद का पेड़ कहीं पर भी हो सकता है, और ऐसा नहीं कि बरगद का पेड़ 500 साल से वहां पर मौजूद है। इसके साथ ही जहां तक कुएं की बात है, तो ये भी कहा जा रहा है, जो वहां के संभल के लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि अब से 20-25 साल पहले तक वो जैसे बच्चा जन्म लेता है घर में कुआं पूजने के लिए जाते हैं, तो वहां पर वो जाकर कुआं पूजने जाते थे और कोई किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी।
और इसके साथ ही जो लोग टीम के साथ अंदर गए थे उनमें से कई लोगों का यानी हमारे सूत्रों का यह भी कहना है कि जो चीजें सामने आ रही हो बिल्कुल सच हैं, क्योंकि वहां बीच से गुंबद को पाटने की कोशिश की गई है। गुंबद में जहां बीच से जैसे शिव मंदिरों में होता है, अमूमन शिव मंदिरों में ऐसा मिलता है कि एक जंजीर लटकती है, उसमें एक कलश होता है, कलश का पानी टपक टपक के वो शिवलिंग पर जाता है। तो वहां पर वो स्थान है, लेकिन उसमें जंजीर है। जंजीर के साथ साथ वहां पर एक झूमर लटका हुआ है, जिसे जंजीर के साथ बांधा हुआ है झूमर को। इसके साथ ही वहां पर बहुत से ऐसे चिन्ह मिले हैं जिनमें ज्यादातर कमल के फूल हैं और कई तरह के फूल और भी हैं जिसको मुगल काल के जो वास्तुकला है उसके लोग कहते हैं कि उस समय फूल पत्ती ये सब बनाने की परंपरा थी। और हिंदू पक्षकार हैं, उनका ये कहना है कि कमल के फूल और इस तरह की घंटियां ये सब मंदिरों में पाए जाने वाले पुराने निर्माण में जो बदलाव की बातें हैं, पेंट कर दिया गया, गुंबद को सपाट कर दिया गया, ये अदालत में बातें कहीं टिकती हैं संजय? अदालत में ये बातें इस पर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से प्रूफ लाकर, कितने तरह के सबूत और कहां कहां से वो सबूत लाकर अदालत को निश्चिंत करेंगे, यानी अदालत को सेटिस्फाइड करेंगे कि हम जो कह रहे हैं उसमें दम है। और अदालत कैसा उनके तर्कों को मानती है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। दूसरा पक्ष इस पर क्या इन तर्कों को काटने के लिए क्या तर्क देता है ये ज्यादा दिलचस्प होगा। यानी अब ये सारी चीजें जो रिवील हो गया, जो बीत गई सो बात गई, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इसको अदालत में प्रूफ करने के लिए दोनों पक्षों के वकीलों पर यह दारोमदार होगा कि वो कितने पुख्ता सबूत लेकर आते हैं और क्या अदालत को वो स्वीकार होता है, अदालत उनको मानती है या फिर सिरे से खारिज करती है। ये इस पर पीठ पर भी डिपेंड करेगा कि पीठ उन सारी चीजों को, अदालत का विवेक इसमें क्या कहता है। संजय समर्थ, हमारे दोनों संवाददाता, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। दोनों इस बारे में जानकारी दे रहे थे, लेकिन जो संभल कोर्ट के सर्वे कमिश्नर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण यहां पर हो जाते हैं। ये उन्हीं की जिम्मेदारी है और ये उन्हीं की रिपोर्ट है। जो अभी संजय ने भी कहा कि सर्वे कमिश्नर को अदालत ने जिम्मेदारी सौंपी थी और यह भी कहा गया था कि ये पूरी तरह से गोपनीय रहनी चाहिए। रमेश सिंह राघव, कोर्ट कमिश्नर, क्या कहते हैं ये सुन लेते हैं। तो ये बताना तो मुमकिन नहीं होगा। ऑनरेबल सुप्रीम की गाइडलाइंस है रिपोर्ट के बारे में, अबाउट टू रिपोर्ट हमें कुछ उसको नहीं बताना है। इतना बता सकते हैं करीब 40 से 45 पेज की हमारी रिपोर्ट है। उसमें सभी पिक्चर्स हमने खींची, जो फोटोग्राफी की है उसका पेन ड्राइव फोटोग्राफी समर्थन में सम्माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है।